झारखंड में बिजली की समस्या कितनी गंभीर हो चली है ये आपको पता है। राज्य सरकार केंद्र पे आरोप लगाती है, भाजपा उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देती है, लेकिन इन दोनों के बीच, सरकारों के बीच आम जनता पिसती चली जा रही है। आलम ये हो गया है कि फैक्ट्री मालिक, दुकानदार, शोरूम वाले सभी कोई हाहाकार में हैं, सभी कोई बिजली की डिमांड कर रहे हैं। हफीजुल जो पर्यटन मंत्री हैं, उनसे भी कई होटल के मालिकों ने गुहार लगाई कि अभी जनवरी का महीना है, आने वाला है, पिकनिक के लिए लोग आएंगे, पर्यटक आएंगे, लिहाजा बिजली को एकदम टनाटन दुरुस्त रखा जाए। इस बीच एक PIL दर्ज हुआ है झारखंड हाई कोर्ट में बिजली की समस्या और बिजली के उत्पादन और उसके यूज़ को लेकर जो कंप्लेनेंट हैं उनके तरफ से ये बताया जा रहा है कि भाई इतने हजारों करोड़ रुपए की जब बिजली खरीदी जा रही है राज्य में, तो वो बिजली जा कहाँ रही है, कितने घंटे कहाँ कट रही है, जो पैसा कितने में खरीदते कितने में बेचते हैं, इसका 36 महीना का पूरा ऑडिट होना चाहिए। हमारे साथ अधिवक्ता अभय मिश्रा जी हैं। विद्युत को लेकर आम पब्लिक तो यही समझता है कि बिजली नहीं है, पावर कट ज़्यादा हो रहा है, समस्या उनको वहाँ समझ में आती है। ठंड हो या गर्मी, हमेशा लोगों को बिजली चाहिए, हर आदमी को चाहिए, इंसान को, हर चीज़ को, हर दुकान, हर होटल, सबको। आप लोगों का जो ये PIL है, ये किन किन बातों की ओर है कि बिजली सिर्फ 24 घंटा मुहैया हो, इसको लेकर है या कुछ और भी? ये आपने जो कही कि बिजली की समस्या और भारत में बिजली नहीं है, ये मिथ है। आप लोग थोड़ा उसको देखते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। भारत पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर है बिजली उत्पाद के क्षेत्र में। 12,000 टेट्रा मेगावाट का यहाँ पर उत्पादन है और सरप्लस बिजली भारत में उत्पादित है। ये आप कभी नहीं कहें कि भारत में बिजली का उत्पाद कम है। जितना आप खपत करते हैं उससे ज़्यादा बिजली का उत्पाद है। आप रही बात जनहित याचिका की, जनहित याचिका हम लोगों ने, वो हमारे सुनील जी ने की है, मैं उसमें अधिवक्ता हूँ, वो बिल्कुल ही सही बात है। झारखंड में बिजली की व्यवस्था बिल्कुल ही चरमर है और है ही नहीं। और आप कह रहे थे अभी उपभोक्ता, तो उसके आप एक अगर कहेंगे तो एक निम्न कोटि का व्यक्ति से, रिक्शा चालक, टेम्पू चालक से लेकर के एक उच्च कोटि और उच्च वर्ग का व्यक्ति भी बिजली का एक उपभोक्ता है। ये बात है। बिजली जब सरप्लस है, झारखंड सरकार भी बिजली सरप्लस खरीदती है, हर साल उसमें व्यय करती है, बिजली खरीदी जाती है, बिजली ग्रिड से प्राप्त हो रही है, उतना प्राप्त हुई, आप बिजली जाती कहाँ है? आप कहते हैं साहब पावर कट हो रहा है, पावर कट होने का लॉगबुक है या नहीं है, उस बात को हम बताए, हमने याचिका में मांग की है। हमने दूसरी बड़ी बात की है कि भाई अगर आप विशेष किसी प्रकार से, अगर विशेष एक तकनीकी क्षेत्र से लोगों को आप बिजली वितरण और संधारण में नहीं लगाएंगे तो बिजली की व्यवस्था ऐसे रहेगी। आप अन्य राज्यों में जाके देखें, छोड़िए अन्य राज्यों की बात, आप जिसको चले जाइए वहाँ जमशेदपुर, जो वहाँ पर विद्युत का उत्पादन और विद्युत का वितरण है जिसको करती है, वहाँ 1 मिनट लाइन नहीं कटता। लाइन कटने के पूर्व में सूचना रहती है, 1 मिनट लाइन कटने के पहले पावर कट के लिए। तो अजीब विडंबना है हमारे ही राज्य में इस प्रकार की, जब तक टेक्निकल क्षेत्र में, और जिस प्रकार से कानून कहता है, आज का कानून कहता है कि तकनीकी क्षेत्र के लगे हुए लोगों को बिजली वितरण, संधारण और जनरेशन में लगाइए। अब ये पुरानी बातें से नहीं चलेगा। संसद में भी इसका बात होता है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार कहती है कि हम निजीकरण करेंगे, एक सरकार कहती है नहीं करेंगे। मगर आप जहाँ जहाँ भी देख लेंगे, आज आप देख लेंगे टाटा पावर झारखंड में, जो मैथन पावर के नाम से जाना जाता है, उनका विद्युत का उत्पादन देखिए कितना अच्छा है। तो ये व्यवस्था बिल्कुल कानूनी तौर पर है, ये ऐसा नहीं कि कोई है। आप खरीदते हैं साहब, आप ग्रिड से खरीदते हैं, सेंट्रलाइज उसका एक ग्रिड है, उससे आप पावर खरीदते जरूर हैं, उसका उपयोग कहाँ करते हैं? जब बिजली है तो आप देते क्यों नहीं जनता को? मतलब बिजली चोरी हो जा रहा है आपके अनुसार? हमारे अनुसार ये नहीं हो रहा है, बिजली चोरी नहीं हो रही है। बिजली का संधारण, देखिए, जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो अलग अलग बात है, चोरी नहीं। उसको आप अगर बताएंगे कि आखिर आप बिजली आपने खरीदा, आपने 100 खरीदा तो 100 डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ ना। आपने राज्य का कैपेसिटी देके आपने बिजली खरीदा ना।
और बिजली उतना प्राप्त भी तो आपने किया। अगर जब आपने उतना बिजली प्राप्त किया तो फिर बिजली जा कहाँ रही है? आपने तो खरीदा उतना ही ना। जब खरीदा तो बिजली सबको मिलनी चाहिए। वही तो बात उसमें कह रही है, क्योंकि आपके पास उस प्रकार की तकनीकी क्षेत्र से लोग हैं नहीं। ये बिल्कुल मिसयूज हो रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं कि आपने कितना खरीदा, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, उसका लॉगबुक तो दिखा दीजिए। तो ये बिजली भारत में कमी नहीं है। बिजली में आप जाके आप देख लीजिए इंटरनेट में, सरप्लस बिजली भारतवर्ष में है। 1000 टेट्रा मेगा आवर्स का बिजली सरप्लस हमारे देश में है। आप डेटा देख लीजिए। शुक्रिया। तो नेशनल ग्रिड से राज्य सरकार बिजली खरीदती है, जितना राज्य को आवश्यकता है उससे कहीं अधिक बिजली परचेज होता है। बिजली को तो स्टोर भी नहीं किया जा सकता, लेकिन सप्लाई भी नहीं हो रहा है। लोग बिजली के लिए परेशान है, तो आखिर बिजली जा कहाँ रही है? इसी की तलाश अब हाई कोर्ट में अर्जी लगा कर की जा रही है कि बिजली की तलाश की जाए कि जो नेशनल ग्रिड से चला वो कहाँ पहुँचा है। आप लोग भी कुछ तलाश किए होंगे, अपील कर। तलाश हम लोग नहीं करेंगे। तलाश करना जो है कंपनीज का काम है, सरकार का काम है। सरकार बार बार बयान देती है हमने बिजली खरीदी, हमने बिजली खरीदी। केंद्र सरकार कहता है भाई आपको बिजली हमने दी थी, उसका पैसा दे, आपका पैसा दे। आखिर आप बिजली खरीदते हैं तब तो केंद्र सरकार पैसा आपके अपना मांग रही है। भाई हमें तो समझ में नहीं आता, आप बिजली खरीदते भी हैं, केंद्र सरकार अपना पैसा लेती भी है, और हम जनता को बिजली मिलती ही नहीं है। आप देख लीजिए पिछले 15 दिन से तो बिजली शहर में है ही नहीं। अभी आप ये इन्वर्टर के अंदर में बैठे हुए हैं, सुबह से बिजली नहीं है, सुबह से पानी नहीं भरा गया है क्योंकि 1 या आधे घंटे बिजली आई है। तो ये एक, इस पर तो कहीं ना कहीं एक आना पड़ेगा ना आपको। अब समझ लीजिए, डीवीसी भी यही कह के पैसा मांग रहा है कि हमारा बिजली जो दिए थे उसका पैसा दीजिए। जनता कह रही हमको बिजली मिला नहीं, सरकार कह रही हम बिजली खरीदे। अब इसी का पेच है, और साथ में नॉन टेक्निकल आदमी टेक्निकल पोस्ट पर बैठा है। तो क्या वो मैनेजमेंट, क्या वो डिस्ट्रीब्यूशन, क्या वो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक प्रॉपर तरीके से कर पा रहा है? इसी को लेकर पीआईएल है। जब तक पीआईएल में कुछ हल नहीं आता, कुछ आदेश नहीं आता, तब तक उम्मीद आप सरकार से ही कीजिए कि आपको बिजली 24 घंटे मिले और सचमुच आप बिजली का पूरा उपयोग कर पाएं। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share, and subscribe. www